ये देखिएगा, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, राधा स्वामी सत्संग व्यास से ये छपी है, प्रकाशित है। इसके प्रकाशक कौन है? प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। ये इनके पास सर्वाधिकार सुरक्षित है। पहला संस्करण 1961 में, और ये है लास्ट 16वां 2003 का। मुद्रक है लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली में। ये यहाँ से ये सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। अब देखिएगा, श्री हजूर सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों और अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। अब ये सारवचन वार्तिक ये स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। वो स्वामी जी कौन है ये देखिएगा। महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आप जी ने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी यानी शिवदयाल जी ने भी तुलसी साहिब हाथरस वाले की काफी संगति की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। सन 1861 में ये नाम देने लग गया। अब ये क्या कह रहे हैं कि सन 1861 में उन्होंने नाम देना शुरू किया। देखो, सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग उपदेश शुरू किया और 78 में मृत्यु होगी 17 साल के बाद। अब देखो, बाबा जयमल सिंह का जन्म जो इनका शिष्य हुआ है, जिसने ब्यास में डेरा स्थापित किया है, वो बाबा जयमल सिंह जी की थोड़ी सी हिस्ट्री सुनाते हैं जो इनसे कैसे लिंक हुआ। बाबा जयमल सिंह जी का जन्म जुलाई सन 1839 ग्राम गुमान जिला गुरदासपुर में हुआ। आपके पिता का नाम सरदार जोधा सिंह जी था, माता का नाम बीबी दया कौर जी था। कि आपने जयमल सिंह जी के बारे में, आपको बचपन से ही गुरुवाणी का शौक था तथा छोटी उम्र में ही आपने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ शुरू कर दिया था। गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान स्थान पर 5 शब्द का जिक्र आया है। बाबा जी 5 शब्द का भेद जानने के उत्सुक हो गए। आप इसी तलाश में घर से निकल पड़े और जगह जगह जाकर महात्माओं से मिलकर 5 शब्द का भेद प्राप्त करने की कोशिश करने लगे। इसी खोज में आप स्वामी जी महाराज के पास आगरा आए। उनसे सन 1856 में नाम दान प्राप्त किया। अब देखो, 1861 में तो यो नाम देन जोगा होया कौन? शिवदयाल जी। 1861 तक तो यो अंडर ट्रेनिंग था, साधना में रत था। 1861 में बसंत पंचमी के दिन इसने पहली बार सत्संग दिया और नाम कर देने लगा। और इसमें लिखा कि 5 साल पहले नाम ले लिया किसने? बाबा जयमल सिंह ने 1856 में। कोई कड़ी जुड़ी इनकी। ये देखो, सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द का योग का उपदेश नाम देना शुरू किया बसंत पंचमी के। और इसने ले लिया 1856 में जयमल सिंह जी ने। ठीक है, बाबा जी ने हक हलाल की रोजी कमाने के लिए ख्याल से सन 1856 में
24 नवंबर पंजाबी पलटन में नौकरी ली। 32 वर्ष सेना में नौकरी की। बाद में 18 अगस्त 1889 में पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए और व्यास नदी के किनारे आकर वहां रहने लगे। वहां आश्रम बना लिया। व्यास आकर बाबा जी महाराज ने वहां सत्संग शुरू कर दिया। अब विचार करो, शिवदयाल जी की मृत्यु होगी सन 1878 में, जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक हैं, और बाबा जयमल सिंह जी 1889 में नाम देने लगे। इससे सिद्ध है कि इनको नाम देने का आदेश नहीं था। ये तो 11 वर्ष पहले मर लिए। अगर आदेश होता तो उसी से में शुरू करना चाहिए था। जयमल सिंह जी ने नाम दान करना, जैसे इस दास को नौकरी करते करते आदेश हो गया था। नौकरी भी करता था दास 3 वर्ष 3-4 वर्ष, यानी 94-95 2 साल नौकरी भी करता रहा, नामदान भी देता था। और फिर प्रचार इतना बढ़ गया, फिर वह नकली नौकरी छोड़कर असली सरकार की नौकरी करनी पड़ी मुझे, और आज डंडा उठा दिया। अब इसी प्रकार इसको कोई आदेश नहीं था, और आदेश होता तो सारा डंगा था ही। तो ये सारा बगैर सिर पैर का एक समूह इकट्ठा हो गया, बोले भालों का। श्रद्धालु गने होते थे। पहले तो बहुत अच्छी आत्माएं थी, 100 वर्ष पहले झांक कर देखो पिछले जमाने में। अरे इनको ज्ञान था नहीं, वही अंधों कहते हैं, अंधे की बाप गई अंधे ने मार्ग कौन बतासी। गुरु जी भी ज्ञानहीन, चेले तो अपने आप ही होने से, जब जैसा गुरु वैसे शिष्य का ज्ञान। तो ये न्यू बिजली गिर गई। सन 1889 में रिटायर होने के बाद व्यास नदी के किनारे जाकर रहने लगे, वहां सत्संग शुरू कर दिया। फिर नाम देने लग गया पे। उसी के शिष्य हुए सावन सिंह जी। सावन सिंह जी के शिष्य हुए फिर ये बाबा खेमामल जी, जिसने सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा में स्थापना की। सिरसा के अंदर सच्चा सौदा, डेरा सच्चा सौदा की। और उनको भी सावन सिंह जी का आदेश नहीं था आगे प्रचार नाम देने का। सावन सिंह जी की मृत्यु होगी सन 1848 में, और बाबा जी नाम देने लगे 1849 में डेरा स्थापित करके। खेमामल जी यानी बलोचिस्तानी सामस्तानी, ये सारी आग लगी पड़ी सारे, कति कुछ भी नहीं। बगैर सिर पैर के पंथ है, बगैर सिर पैर के ज्ञान है, बगैर सिर पैर के इनके नाम है। अब आगे दिखाते हैं, जो दास आपको दिखाना चाहता था वो देखिएगा। 29 दिसंबर 1903 को बाबा जयमल सिंह जी महाराज ज्योति ज्योत समा गए। अपने जाने से करीब 6 महीने पहले आपने अपने प्रमुख शिष्य महाराज सावन सिंह जी को अपना जानशीन बनाया। हजूर महाराज सावन सिंह जी का जन्म 20 जुलाई 1858 में ग्राम जाटान जिला लुधियाना में हुआ। हजूर ने बाबा जी महाराज से 15 अक्टूबर 1894 में नाम दान प्राप्त किया। सावन सिंह जी ने 1894 में उसे बाबा जयमल सिंह जी से नाम प्राप्त किया। हजूर महाराज सावन सिंह जी ने 20 मार्च 1948 में एक रजिस्टर्ड वसीयत के द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानशीन नियुक्त किया, और 2 अप्रैल 1948 को नेच धाम चले गए। 2 अप्रैल 1948 को सावन सिंह जी की मृत्यु होगी। ठीक, अब दिखाते हैं थोड़ी झलक डेरा सच्चा सौदा सिरसा की। सतगुरु के परमार्थी कृष्णों के वृंतांत, पहला भाग पहला। और इसके कौन है संग्रह करता? पूज्य हजूर महाराज श्री गुरमीत सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा। जो वर्तमान में गद्दी नसीन है, जो बैठे हैं इस पर, वो हैं इसके राइटर। पहला भाग सतगुरु के, ये है गुरमीत सिंह जी, सतगुरु के परमार्थी कृष्णों का वृंतांत, इस पुस्तक का नाम है। ये थोड़ी सी, ये है श्री खेमामल सिंह जी
परम संत सा मस्ताना जी भी इनको कहते हैं, परम संत सा मस्ताना जी। परम पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी के पावन जीवन की झलक। परम संत बेपरवाह मस्ताना जी गांव कोटड़ा, तहसील गंधेय, रियासत कुलैत, बलोचिस्तान के रहने वाले थे। आप जी के पिताजी का नाम पूज्य श्री पिल्ला मिल जी था, जो कि अपने गांव के साहजी सेठ जी थे। आप जी की पूज्य माता जी का नाम पूज्य तुलसा बाई जी था। विक्रमी संवत 1948 सन 1891 में कार्तिक की पूर्णिमासी को कुल मालिक प्रभु परमात्मा ने बेपरवाह मस्ताना जी के रूप में पूज्य पिता श्री पिल्लामल जी के घर जन्म लिया, यानी सन 1891 में, सन 1891 में इनका जन्म हुआ। ठीक, अब हम आते हैं अब 25 पृष्ठ पर देखें। ये हमने देखा है, ये पढ़ा आपने 24 पृष्ठ पे, ये 24 पृष्ठ पे था, ये 24 पृष्ठ पे आपने पढ़ा। अब देखो 25 पृष्ठ पे, ये 25 पृष्ठ है। पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी का पहला नाम खेमा मल जी था, परंतु परम पूजनीय बाबा सावण सिंह जी महाराज आप जी को मस्ताना साहा कहा करते थे। आप जी के पिताजी हलवाई की दुकान किया करते थे। छब्बीस पृष्ठ पे, पहले 26 पृष्ठ पे लिखा, पहले साधु संतों के पास गए, वहां कुछ नहीं मिला। अंत में आप हजूर महाराज बाबा सावण सिंह जी के पास ब्यास पंजाब पहुंच गए। वहां पहुंचते ही आप जी को मन की संतुष्टि और आत्मिक शांति महसूस हुई। अब आपने सतगुरु बाबा पूज्य बाबा जी के दर्शन किए और सत्संग सुना और आपको पूर्ण तसल्ली हो गई। पूज्य बाबा जी पूर्ण सतगुरु हैं और इसलिए आपने उनसे नाम शब्द की दात प्राप्त की। नाम दात के साथ हजूर बाबा जी ने आप जी को बेअंत बरकतें बख्श दी। अब इसके बाद क्या हुआ, अभी आपको दिखाया था कि ये है पुस्तक सारवचन वार्तिक राधा स्वामी। इसमें क्या लिखा है ये देखिएगा, इसके प्रश्न नंबर 7 पर, अभी आपको पढ़ा था प्रश्न नंबर 7 पर। इसमें क्या लिखा है कि बाबा सावण सिंह जी, हजूर सावण सिंह जी हजूर सावण सिंह जी 20 मार्च 1948 में एक रजिस्टर्ड वसीयत के द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानशीन उत्तराधिकारी नियुक्त किया। 20 मार्च 1948 को किया और 2 अप्रैल 1948 को निज धाम चले गए। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि 20 मार्च 1948 को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी सरदार जगत सिंह को बना दिया और किसी को नाम देने का आदेश नहीं दिया। इससे खिन्न होकर, क्योंकि 2 थे ये और अपने आप को उत्तराधिकारी मानते थे, एक तो ये खेमामल जी बलोचिस्तानी सामस्ताना और एक कृपाल सिंह, वो भी सावण सिंह जी के शिष्य थे। इन दोनों को बाईपास कर दिया। जगत सिंह जी को इन्होंने नाम दान करने की आज्ञा दे दी और अपना उत्तराधिकारी बना दिया। ये दोनों खिन्न होकर वहां तक आ गए। 1948 में इसने तो सच्चा सौदा सिरसा के अंदर डेरा बना लिया और कृपाल सिंह ने दिल्ली में चिमटा जागड्डा, मनमुखी दोनों। अब प्रमाण करता हूं, देख लो। 20 मार्च 1948 को तो जगत सिंह को उन्होंने दे दिया। उसके बाद इन्होंने 48 में अप्रैल में आकर
और यहाँ डेरा बना लिया। 1949 में फिर नाम देने लगे। सावन सिंह जी मर लिए की मृत्यु होली 2 अप्रैल 1948 को। देखिएगा ये हम अब वो रख दिया हमने सार्वचन वार्तिक। अब हम फिर आगे हैं सतगुरु के परमार्थी कृष्णों के वृत्तांत नामक पुस्तक में। ये देखिए अब इसके हम आपको दिखाते हैं 33 पृष्ठ पे। यहां लिखा है कि डेरा सच्चा सौदा दरबार की डीम बेपरवाह मस्ताना जी ने 2 अप्रैल 1948 को अपने पवित्र कर कमलों द्वारा कच्ची ईंटों से रखी। 2 अप्रैल 1948 को बाबा सावन सिंह जी की मृत्यु हो रही है और 20 मार्च को उन्होंने जगत सिंह को उत्तराधिकारी बना दिया। फिर ये खिसक गए वहां से। अब नाम दान कब देने लगा? सावन सिंह जी की मृत्यु के 1 वर्ष बाद 1949 में। वो भी संगत ने कहा जी नाम नूम दिया करो। जब देने लग गया आप पे गुरु बन गए। देखो अब 27 पृष्ठ पे, वो 33 पे पढ़ा था हमने, अब 27 पर। बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत के बार बार विनती करने और बाबा सावन जी के सिंह जी के हुक्म से अप्रैल 1949 में नाम दान देना शुरू कर दिया। इनकी अकल देखो। अगर बाबा जयमल सिंह जी नाम देने की आज्ञा देते तो 48 में शुरू कर देना चाहिए था। उसने तो इनको कहा ही नहीं। जब नो देख लिया कि थारा नंबर आवा नहीं तो वहां से खिसक आए और वो भी संगत के प्रार्थना करने पर। और फिर यू नाम देने लग गया। संगत कौन सी थी? सावन सिंह जी की ही जो संगत थी, जो वहां के वो उसके पीछे लग गए। उनने फिर वो नाम औरों को नाम वो फिर देने लग गया। ये है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। और यो राधा स्वामी एक पंथ जोड़ा इधर शरण पर। अब जो दिखाना चाहता दास, अब ये तो आपको पता चल गया कि कृपाल सिंह मिशन दिल्ली, कृपाल सिंह से निकला ठाकुर सिंह जिसने न जाने कितनी दुनिया खराब कर दी। और इधर ये बलोचिस्तानी शाह मस्ताना से ये चल ही रहा। यहाँ पर करोड़ों जीव ईंधन भट्ठा बैठा रखा है। उसी से जगमाल वाली यहाँ पर एक गंगुआ गांव है, उसमें वो मस्ताने मस्तूने हैं सारे, उसी एक के कुएं का बीच पानी है। और आगरा से आया है बाबा जय गुरुदेव बाबा जो तुलसीदास जी, उन्हीं के यानी शिवदयाल जी के ही ब्रांच है सारी। अब हम शिवदयाल जी के ही इतिहास बता देते, उसके पास क्या ज्ञान था इस पर अंडरस्टूड हो जाएगा इनके पास क्या है।